Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture, we will discuss in detail about salivary secretions or salivary glands. Basically, salivary glands are the part of our digestive system. As we have discussed earlier in digestive system के digestive organs में हमारे पास दो तरह के organs आ रहे होते हैं, primary digestive organs and accessory digestive organs. प्राइमरी digestive organs भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और accessory भी. सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं माउथ को. माउथ इज नाउन एज दी ओरल कैविटी. अब माउथ हमारा कौन सा ऑर्गन है? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो कि बेसिकली डाइजेशन करवा रहा होता है. लेकिन जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है. तो माउथ को हमने कहा है इसको ओरल कैविटी कहा जाता है. इसके अलावा माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जा सकता है. इट इज फॉर्म बाय चीक्स, लिप्स एंड पैलेट. जो हमारा माउथ है वो कंस्टिट्यूट हुआ होता है चीक से, लिप्स से, पैलेट से. और इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ माउथ को. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मास्टिकेशन. बेसिकली मास्टिकेशन क्या होता है कि हम लोग टीथ की हेल्प से फूड को च्यू करते हैं, उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. That process is called as mastication. Next हमारे पास आ रहा है function of mouth is taste. टेस्ट में बेसिकली क्या होता है? हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमारे फूड के टेस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, whether the food is sweet, whether the food is salty or it is sour. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्पीच. स्पीच में बेसिकली क्या होता है? हमारा माउथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है लैरिंग्स के साथ, फेरिंग्स के साथ, हमारे चीक्स के साथ, लिप्स के साथ, और इन सब की हेल्प से हम लोग बोल पाते हैं, स्पीच कर पाते हैं. नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या होता है? जब हम लोग हंस रहे होते हैं या फिर हम लोग स्माइल पास कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली किसकी हेल्प से हम लोग कर रहे होते हैं? अपने लिप्स की हेल्प से और अपने चीक्स की हेल्प से. द लास्ट फंक्शन इज ब्रीथिंग. अब ब्रीथिंग में किस तरह माउथ फंक्शन रोल प्ले कर रहा है कि हम लोग बेसिकली नोज के थ्रू ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम लोगों को मुंह से सांस लेना पड़ता है, ब्रीथिंग करनी पड़ती है. जैसा कि कोई पर्सन है, उसको कोल्ड है या फिर उसको फ्लू हुआ है, कफ है, जिसकी वजह से वो नोज के थ्रू सांस नहीं ले पा रहा, डिफिकल्ट आ रहा है ब्रीथिंग में, तो उसमें क्या होगा? वो अपने मुंह के थ्रू सांस लेगा. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट माउथ आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रीथिंग. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले हमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए. जो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स को बना रहे होते हैं और उनको डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं. लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो इंजाइम्स नहीं बनाते, वो और डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस बना रहे होते हैं और उनको डिफरेंट डक्ट्स के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक और ब्लड स्ट्रीम तक लेके जा रहे होते हैं. तो अब हम लोग देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स को. सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली दी पार्ट ऑफ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं. So saliva is secreted by three pair of major salivary glands and some minor glands. सब बेसिकली जो saliva होता है वो डिफरेंट चीज़ों से कंपोज हुआ होता है. जैसा कि saliva जो होता है ये डिफरेंट सॉल्ट से बना होता है, जैसा कि थायोसायानेट. अब ये जो थायोसायानेट होता है ना, बेसिकली इसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है. अगर हम लोग फूड में कोई बैक्टीरिया इंटेक कर लेंगे तो वो इसको किल करेगा. इसके अलावा सलाइवा में हमारे पास डिफरेंट लाइसोजाइम्स भी होते हैं, इनका भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, इफेक्ट होता है. ये भी हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया हम लोगों ने इनगल्फ कर लिया है तो उसको भी किल करेंगे. इसके अलावा हमारे सलाइवा में टायालिन होता है. अब इस टायालिन ने बेसिकली क्या करना होता है? स्टार्च को कन्वर्ट करना होता है माल्टोज में. बेसिकली टायालिन को हम लोग अमाइलेज भी कहते हैं, जिसने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना होता है. स्टार्च बेसिकली क्या होती है? पॉलीसेकेराइड होती है, इसने इसको कन्वर्ट कर देना होता है डाइसेकेराइड में. अब हमने बताया कि जो सलाइवा है वो डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू स्क्रीट आउट हो रहा होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स को, जिसमें हमारे पास आ रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी, सब मैंटिकुलर ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स. इन सब के हमारे पास पेयर्स होते हैं. टोटल ये हमारे पास कितने ग्लैंड्स हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, लेकिन इन पेयर हमारे पास 3 ग्लैंड्स हो जाएंगे.
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स को। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ऑल सैलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो हमारे पास सब मैक्सिलरी है, सबलिंगुअल है, इन सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा ग्लैंड होता है? पैरोटिड ग्लैंड, सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, ये किसी पर्सन का फेस है, साइड व्यू है, यहाँ पे हमारे पास उसका ईयर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस जगह पे हमारे पास कौन सा ग्लैंड होगा? पैरोटिड ग्लैंड। Secretions from these glands are emptied into Stenson duct. अब ये जो स्टेंसन डक्ट होती है, ये बेसिकली 30 to 40 मिलीमीटर लॉन्ग होती है और ये ओपन ओडी होती है इनसाइड चीक अगेंस्ट अपर सेकंड मोलर टीथ। अब यहाँ से देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अपर और लोअर जॉ और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं? टीथ आ रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से। जो हमारा सेकंड टीथ है, इसके पास इसकी ओपनिंग ओडी होगी अपर सेकंड मोलर। इसके अलावा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, इसका वेट होता है 20 to 30 ग्राम और ये जो सिक्रीशन कर रहा होता है सलाइवा की, वो 25% डेली सिक्रीशन कर रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सबमैक्सिलरी ग्लैंड। अब जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इसका वेट होता है 8 to 10 ग्राम। इट इज सिचुएटेड एट अपर साइड ऑफ मैंडिबल एंड लोअर साइड ऑफ मैक्सिला। मैंडिबल और मैक्सिला में क्या डिफरेंस है? जो मैक्सिला है, ये बेसिकली हमारा कौन सा जॉ होता है? अपर जॉ। जबकि मैंडिबल किसे कहा जाता है? हमारे लोअर जॉ को। अब हमने कहा ये हमारी मैंडिबल के अपर साइड पर होती है, जबकि मैक्सिला के लोअर साइड पर होती है। तो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली अगर देखें, तो अगर हम लोग अपना ओपन माउथ बनाए तो इस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे टीथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे मैक्सिला की लोअर साइड पर ये हमारा मैक्सिला है, मतलब कि हमारा अपर जॉ है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी लोअर साइड ये है, जबकि जो हमारा मैंडिबल है, मैंडिबल बेसिकली हमारा कौन सा जॉ होता है? लोअर जॉ। और इस जगह पे बेसिकली इस जगह पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा उसे कहा जाएगा सबमैक्सिलरी ग्लैंड या सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सलाइवा फ्रॉम दीस ग्लैंड्स आर एम्पटाइड इनटू वाटसन डक्ट। अब हमने पैरोटिड ग्लैंड में पढ़ा था कि उसमें बेसिकली कौन से डक्ट के थ्रू हमारा सलाइवा हमारे माउथ तक सेक्रीट आउट हो रहा था? स्टेंसन डक्ट के थ्रू। जबकि इसमें हमने किस डक्ट का बताया? वाटसन डक्ट का। अब ये बेसिकली डक्ट होती कहाँ पर है? ओपन एट द साइड ऑफ फ्रेनुलम ऑफ टंग। अब फ्रेनुलम बेसिकली कहाँ पे होता है? हमारी जो टंग होती है, ये लोअर साइड पर हमारे माउथ के साथ किसके थ्रू अटैच हुई होती है? एक मसल के साथ या फिर एक म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड के साथ, जिसे कहा जाता है फ्रेनुलम। तो ये बेसिकली उस रीजन में होता है। ये जो वाटसन डक्ट होती है, ये भी तकरीबन 40 mm लॉन्ग होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है और इसमें कितने परसेंट सलाइवा सेक्रीट करना होता है? जस्ट 5%। जबकि जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड था, ये कितने परसेंट सलाइवा सेक्रीट करता है? 70%। जबकि जो पैरोटिड ग्लैंड था, वो कितने परसेंट सलाइवा सेक्रीट आउट कर रहा होता है? 25%। तो सबसे ज्यादा सलाइवा कौन सेक्रीट कर रहा है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड था पैरोटिड ग्लैंड और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड इन म्यूकस एट द फ्लोर ऑफ माउथ। बेसिकली हमारी जुबान के नीचे कौन सा ग्लैंड होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इसकी सेक्रीशन हमारे पास किसके थ्रू आ रही होती है? कौन से डक्ट के थ्रू? रावेनस डक्ट के थ्रू। अब बेसिकली जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, इसका वेट तकरीबन हमारे पास जस्ट 2 to 3 ग्राम होता है, जिसकी वजह से सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। अब हमारी जो टंग है, उसके नीचे स्मॉल पेपिलाए होते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो सलाइवा होता है वो सेक्रीट आउट होकर हमारे माउथ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास आ रहा है लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स। अब यहाँ पे म्यूकस और सीरस क्या है? सीरस वो ग्लैंड्स होते हैं जिसमें जब फ्लूइड हमारी बॉडी में सेक्रीट आउट हो रहा होता है, जैसे कि जब सलाइवा सेक्रीशन होगी तो उसमें हमारे पास एंजाइम्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग म्यूकस ग्लैंड्स की बात करें, तो म्यूकस ग्लैंड्स में जब फ्लूइड सेक्रीट आउट हो रहा होगा, सलाइवा सेक्रीट आउट हो रहा होगा, तो उसमें कोई एंजाइम नहीं होगा, जस्ट उसमें म्यूकस होगा। तो जो हमारे पैरोटिड
पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं ना, ये बेसिकली कौन से होते हैं? सीरस ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड? पैरोटिड। नेक्स्ट हमने कौन सा ग्लैंड पढ़ा था? सबमैंडिबुलर ग्लैंड या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है इसकी नेचर होती है म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। जो पहले वाला था पैरोटिड, उसमें एंजाइम की भी सेक्रीशन आ रही थी सलाइवा के साथ, लेकिन जो सब म्यूकस है उसमें हमारे पास म्यूकस की सेक्रीशन आ रही है। जबकि जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ना, ये मिक्स ग्लैंड होता है, मीन्स के इसमें हमारे पास म्यूकस की भी सेक्रीशन आ रही होगी और एंजाइम की भी सेक्रीशन आ रही होगी। मतलब कि यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड और लिंगुअल सीरस ग्लैंड इसको क्यों कहा गया है। लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड में हमारे पास सिर्फ म्यूकस की सेक्रीशन होगी सलाइवा के साथ, और लिंगुअल सीरस ग्लैंड में हमारे पास साथ एंजाइम की भी सेक्रीशन होगी। तो बेसिकली ये जो दो ग्लैंड है ये बेसिकली हमारे टंग के ही ग्लैंड है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेबियल ग्लैंड। लेबियल ग्लैंड इज बेसिकली प्रेजेंट बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द ओरिफाइस ऑफ द माउथ। लेकिन अगर हम लोग पैलेटल ग्लैंड को देखें, इट इज आल्सो प्रेजेंट बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन बट नियर द सॉफ्ट पैलेट। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।